नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, इंडिया का इमीडिएट नेबर है बांग्लादेश। और याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी जो बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर से भी लंबी बॉर्डर, ये हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। चाइना से भी ज्यादा लंबी बॉर्डर है हमारी बांग्लादेश के साथ, और इस बॉर्डर को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं। और हाल ही में बांग्लादेश ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है कि अमित शाह, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स, जो घुसपैठिए हैं, इनको लेकर ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे दी। ये मैं आपको बता दूं, एक ऑफिशियल कंट्री टू कंट्री प्रोटेस्ट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये पोस्ट है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की। बाय द वे, मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, बांग्लादेश में अभी भी चुनाव नहीं हुए हैं। जो इंटरिम सरकार आई थी वही अभी भी गवर्न कर रही है। तो जो ये प्रोटेस्ट है बांग्लादेश की इंटरिम सरकार की तरफ से आया है। ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है अगेंस्ट इंडियन होम मिनिस्टर्स रिमार्क्स। आगे कहते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है बांग्लादेश की, ये मानती है कि जो स्टेटमेंट दी गई है भारत के गृह मंत्री द्वारा, ये बहुत ज्यादा डिप्लोरेबल है, मतलब बहुत ज्यादा खराब स्टेटमेंट है। और बांग्लादेश की सरकार ने एक प्रॉपर प्रोटेस्ट नोट ये दे दिया है टू द डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन ढाका। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया है कि बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा हर्ट हैं और बहुत ज्यादा डिस्प्लेजर हम यहाँ पर सीख कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रहे हैं कि हम एडवाइस करते हैं कि अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको कहिए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करे, इससे दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं खराब होते हैं ना। अमित शाह ने हाल ही में कहा क्या था झारखंड में, जी हाँ, ये जो सारा इशू है ना, ये अमित शाह के रीसेंट स्पीच को लेकर है, जो इन्होंने झारखंड स्टेट में डिलीवर किया था ना। वैसे अगर हम झारखंड स्टेट को देखें मैप में, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है झारखंड। 4 करोड़ की यहाँ पे आबादी है। और आप एक बात नोट करना मैप पर, इवन दो झारखंड एक डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता बांग्लादेश के साथ, जो कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल का बिटवीन झारखंड एंड बांग्लादेश, ये इतना नैरो है कि कई बार इलीगल इमिग्रेंट्स ये कॉरिडोर क्रॉस करके झारखंड में चले जाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड के हाई कोर्ट ने बोली है। लिटरली झारखंड के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि देखिए, झारखंड में इलीगल इमिग्रेशन बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नाउ कितने इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से बॉर्डर टाप के झारखंड में आ चुके हैं, कुछ इसका एग्जैक्ट नंबर है नहीं अभी के लिए। हाई कोर्ट ने बस बोला है सरकार को कि आप आइडेंटिफाई करो कि कहां कहां पे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स झारखंड में एंटर हो चुके हैं, इनका नंबर क्या है, किन इलाकों में इनकी आबादी काफी बढ़ चुकी है। और ये इशू देखिए आज के समय झारखंड में एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि झारखंड के जो स्टेट इलेक्शंस हैं ये भी बहुत ज्यादा करीब है। नवंबर दिसंबर 2024 में झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड अमित शाह ने झारखंड में एक स्पीच दिया। उन्होंने ये कहा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है कई इलाकों की, फॉर एग्जांपल जो संथन परगना डिवीजन है, यहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये 44% हुआ करती थी, अब गिरकर 28% हो चुकी है। कई जो एरिया है झारखंड से, वहां से देखिए अलार्मिंग नंबर सामने आ रहे हैं और बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट झारखंड में आ चुके हैं। आज नहीं तो कल इससे देखिए स्टेट के रिसोर्सेज पर काफी ज्यादा प्रेशर आएगा। तो आगे देखिए अमित शाह ने यहाँ पर यह बोला कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द झारखंड में इनकी पार्टी की सरकार बन जाए, ताकि जो ये इशू है ये एड्रेस करे। और इसी दौरान इसी फ्लो में इन्होंने ये भी बोल दिया कि जब ये लोग पावर में आएंगे, जब अमित शाह की पार्टी पावर में आएगी, तो ये लोग हर एक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को, हर एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को उल्टा टांग देंगे, ताकि उनको एक लेसन मिले। और बांग्लादेश की सरकार ने इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट किया है कि तुम यहां पर ये क्यों कह रहे हो कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आएंगे झारखंड में उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। बट अगेन क्वेश्चन देखिए यहां पर ये आता है कि जो इलीगल इमिग्रेशन हो रही है फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, क्या बांग्लादेश इसको रिकॉग्नाइज भी करता है? क्योंकि बांग्लादेश की सरकार का एक बहुत ही अजीब सा और कंफ्यूजिंग सा स्टांस रहा है इलीगल इमिग्रेशन को लेकर। ना यहाँ पे मुझको ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद यूनुस जब पावर में आए तब ऐसा हो रहा है, जब शेख हसीना पावर में थी तब भी बांग्लादेश की सरकार से ऐसी स्टेटमेंट आती थी। इंडिया की तरफ से जब भी ये इशू रेज होता था इलीगल इमिग्रेशन का, बांग्लादेश कहता था कि कुछ इलीगल इमिग्रेशन हो ही नहीं रहा फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। बांग्लादेश छोड़कर, इनके हिसाब से खुल के कहते थे, इनका मीडिया ओपनली ये बात बोलता था कि बांग्लादेश जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ से लोग यहाँ पे इंडिया में क्यों जाएंगे। अब अगेन सबको पता है वो जो पर कैपिटा इनकम वाला इशू है उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है
आबादी का साइज, बट बांग्लादेश काफ़ी बार उसको भी यूज़ करके कहता था कि कोई भी इलीगल इमिग्रेशन बांग्लादेश से इंडिया में नहीं हो रही ना। फनी बात देखिए, एट द सेम टाइम जब भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे, लोग कुछ भी वीडियो बना रहे थे, कुछ भी आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डर बांग्लादेश के पास भी गया और बांग्लादेश की सरकार ने भारत से ऑफिशियली रिटर्न एश्योरेंस मांगी कि आप प्रॉपरली हमको लिखकर बताइए कि सीएए एक बार जब लागू हो जाएगा तो जो इमिग्रेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स, ये वापस आप बांग्लादेश में नहीं भेज दोगे ना। भारत ने ऐसी कोई रिटर्न एश्योरेंस दी नहीं, बट आप खुद ही सोच कर देखिए कि बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेशन को लेकर जो अपना स्टांस है कितनी बार बदल चुका है ना। मैं आपको ये बता दूं, ये जो इशू है इलीगल इमिग्रेशन का, ये इंडिया के लिए इन द फ्यूचर सीरियस और ज़रा हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल की ग्रोथ स्टोरी थी अंडर शेख हसीना, वो काफ़ी हद तक थम चुकी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर उस लेवल की अब नहीं हो रही। बांग्लादेश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए या तो देखो यूएस कोई नया पैकेज लॉन्च कर दे और बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा एक्सेस दे दे यूएस मार्केट का, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी कुछ वैसा हुआ नहीं है। बट करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो वहाँ पे जॉब्स कम हो रही है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक बार को उस कंट्री में हो रही थी वो भी कम हो रही है। और याद रखिएगा, एक बहुत ही बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज का। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ेगा आप देखोगे बांग्लादेश बहुत सारा जो अपना लैंड है ये खो देगा। बहुत सारा एरिया बांग्लादेश का आने वाले दशकों में ये धीरे धीरे सबमर्ज हो जाएगा। उस केस में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आ सकता है। तो ये जो इशू है ना, इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता है। अभी के लिए भारत को पता ही नहीं है कि हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं कितने, कहाँ कहाँ पे वो हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बांग्लादेश के साथ इंडिया को ये इशू उठाना पड़ेगा, परहैप्स सेंसिटिविटी के साथ भी, क्योंकि बांग्लादेश ने तो ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि ऐसी स्टेटमेंट अगर अपने देश में आप देते हो ना, उसके अगेंस्ट भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो आने वाले समय में ये जो इलीगल इमिग्रेशन का टॉपिक है इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा। और अगर आप में से कुछ लोग झारखंड से हैं, मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं झारखंड में, तो वहां पे ग्राउंड सिचुएशन क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा, देखिए किस कंट्री की जो स्पेस फोर्स है ये भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट ये बनाने में हेल्प करेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, यूएस या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी आईक्यू की सेल का आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे जो भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, अ मैसिव 68% डिस्काउंट, ये समाप्त हो जाएगा। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको वेरियस लिंक्स दिखेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बाय द वे, ये अभी स्टडी आईक्यू का आखिरी प्रतिज्ञा 2025 का बैच है, इसमें आप कर सकते हैं एनरोल। उसके अलावा आप अगर यूपी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिहार स्टेट एग्जाम के लिए, इनके कोर्सेज भी यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज। आज रात 12 बजे इन कोर्सेज पर डिस्काउंट खत्म होने वाला है। तो आपको करना क्या है, लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और फिर बाय नाउ पे करिए क्लिक और आपके सामने जो ये प्राइस है ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड टाइप करिए, यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना है 4 ऑफर्स अवेलेबल पर, फिर आपके सामने ये आ जाएगा, यहाँ पे कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। इस कोर्स के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लास, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का स्पेशल गिफ्ट बॉक्स डिलीवर टू योर एड्रेस, जहां पे स्टडी आईक्यू ब्रांडेड मैप्स, पेन्स, नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स ये सब डिलीवर की जाएंगी स्ट्रेट टू योर एड्रेस। सो यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।